हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल तैयारी लोक ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिएगा, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले खुद से आंसर लगाइए, इसके बाद वीडियो को देखिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्त मैं बताता हूँ, 26 जनवरी 1949 को पूर्ण तरह से लागू हो गया था भारतीय संविधान। 26 नवंबर 1949 जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, इस दिन भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर बोल रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, दूसरे सदन में जो बैठे थे। कब? 11 दिसंबर को संवैधानिक बैठक जो हुआ था दूसरा, उसमें इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी पूछेगा तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो कि पहले बैठक में 9 दिसंबर को चुने गए थे। प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष पूछेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए उसका होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर में बोल रहा है, संविधान सभा संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 5 में क्या है? संघ। अब भाग 6 में पूछेगा राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर बोल रहा है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आप लोग सब जानते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष या पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर बोल रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 74 में आर्टिकल 74 में बताया गया है, आर्टिकल 74 में बताया गया है कि एक मंत्री परिषद होगा। 75 में मंत्री परिषद के लिए एक प्रधानमंत्री होगा। 75 में बताया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसमें किया जाता है? 75 में। 74 में बताया गया है कि एक मंत्री परिषद होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा, आप बताइएगा लोकसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? लोकसभा का उल्लेख, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान स- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? ये 73 शब्द हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिए गए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो आप लोग सब जानते हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल कितने में है? 14 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता जो है, बोलने की स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, ये आर्टिकल 19 में है। 21 में क्या है? इसमें जीवन से रिलेटेड है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 के क में पूछेगा, तो 21 में क में क्या है? शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लंबे समय तक रहे थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। इसके बाद दूसरा का कौन राष्ट्रपति था? राधा कृष्ण, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है, राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? राष्ट्रपति को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होता है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर बोल रहा है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं?
12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 10। बाद में 2 को जोड़ा गया था। 11 अनुसूची को और 12 अनुसूची को। आप कमेंट में बताइएगा 11 अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन और कब 12वां अनुसूची को कब जोड़ा गया था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर बोल रहा है लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 545। अधिकतम पूछेगा तो 552 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर बोल रहा है भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस। तो ब्रिटेन जो है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसी में ब्रिटेन से ही हमारा क्या लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ब्रिटेन। संविधान किससे लिया गया है? अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? आप लोग बताइएगा फ्रांस से क्या लिया गया है? 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 में बोला है आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग सब जानते हैं ये जे से संबंधित है, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पंचायत राज किस संशोधन द्वारा लगाया गया था? पंचायती राज किस संशोधन द्वारा लगाया गया था? ये तो पहले बताइए किस अनुसूची में है पंचायती राज? ये किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये कब लगाया गया था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 52वां द्वारा आपका अनुसूची 10 को जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें संपत्ति को अधिकार को हटाकर 300 के कम में संपत्ति के अधिकार कानून के रूप में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर में बोल रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर बोल रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर बोल रहा है संविधान निर्माता समिति की ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष कौन था? ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष बोले या प्रमुख समिति का, ये कौन हो जाएंगे? आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला बोला आर्टिकल 21 क्या प्रदान करता है? तो आर्टिकल जो 21 है ये निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखते हैं। आगे 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नियुक्ति भी कौन करता है इसको? राज्यपाल को राष्ट्रपति ही करता है। राज्यपाल की नियुक्ति इसमें दिया गया है आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 153 में क्या है? राज्यपाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राज्यसभा के सदस्य की अवधि कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्य की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष। ये जो होता है अस्थाई राज्यसभा के सदस्य की क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। ये हर प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 चेंज होते हैं इसमें, इसलिए क्या होते हैं? ये अस्थाई होते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 में बोल रहा है नीति निर्देशक तत्व का किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो ये कौन सा भाग में आपका? भाग 4 में हो गया। भाग 4 करेक्ट हो जाएगा। वहीं पूछेगा मौलिक कर्तव्य किस में है? तो वो किस में हो जाएगा? 4 के क में हो जाएगा। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 5 में क्या है? संघ। 6 में क्या है? राज्य। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 में बोला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहले क्वेश्चन में हम लोग बता दिए थे राज्यपाल की नियुक्ति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हुई होता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 153 संबंधित है आर्टिकल राज्यपाल से। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर बोल रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह संविधान के किस भाग में वर्णित है? यह प्रस्तावना में बताया गया है भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। इसमें कोई एक धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कोई एक
धर्म नहीं है, भारत में अनेकों धर्म रहते हैं, इसलिए क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भाग 1 में बताया गया है, भारत राज्यों का संघ है। 4 में आप जानती हैं, 5 में बताई दी। 24वें क्वेश्चन को देखते हैं। 24 में बोल रहा है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? ये कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है आपका। संसद में कौन-कौन होता है? 3 लोग होता है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। आर्टिकल 79 के संबंधित संसद से संबंधित है, संसद के कार्यकाल का। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 में बोला, भारतीय संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? 2 वर्ष 18 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर बोल रहा है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो मैं बता दूं, भारत का संविधान जो है, न पूरी तरह से कठोर है, न पूरी तरह से लचीला है। ये किस में आएगा? अर्ध कठोर में आएगा। इसको अर्ध कठोर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको लचीला मिलता है, लेकिन पूरी तरह से लचीला नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर बोल रहा है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। एवं दूसरा राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 में बोला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में वर्णित है? तो ये किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 61 में जो है महाभियोग से संबंधित है। 326 है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 72 जो इसमें राष्ट्रपति की पावर क्षमादान की शक्ति या पावर दी गई है। अनुच्छेद 370 में जानती हैं आप लोग, जम्मू कश्मीर का इसमें विशेष दर्जा दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर बोल रहा है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संशोधन आप लोग जानते हैं आर्टिकल 368 में है। इसमें क्या है? वित्तीय पात है। 317 बता ही दिए। आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा 124 में क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर बोल रहा है, कौन सा अधिकार है निलंबित नहीं किया जा सकता? कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जाता? जो कि जीने की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 21 में है। 21 के क में ध्यान रखिएगा कि उसमें शिक्षा से संबंधित है, लेकिन 21 जो है ये जीवन से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 14 में क्या है? समानता का है। इसमें क्या है? 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। 22 में कमेंट में बताइएगा 22 में क्या है। चलिए दोस्त, नीचे आपको पूरा उत्तर कुंजी दिया हुआ है, मिला सकते हैं इसमें। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।